कितना आसान है रूट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तुम्हारा 10th में सबसे टॉपर जो हर साल पूछता है, मतलब करीबन ये √2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला हर साल पूछेगा। ऐसा बात नहीं है, हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। कितना कुछ होगा, ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहाँ हो सकता है 3+2 दे, कुछ दे, सब एक ही सेम है, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। देखो कैसे करना √2, इसको मतलब टॉपिक बाय टॉपिक लिखते जाना है। केवल लिखने पे इस पे नंबर मिलता है, इसमें कुछ हार्ड वुड कुछ बनाना नहीं है, केवल लिखना है। देखो कैसे लिखना है, लिखो यहाँ लिखो हल, हल लिखो या ना कोई यहाँ लिखो माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मान लिया। अब देखो परिमेय संख्या जब मान लिए तो इसका परिभाषा से निकालेंगे। परिमेय संख्या स्टेप बाय स्टेप लिखो। परिमेय संख्या की परिभाषा से स्टेप बाय स्टेप एकदम हम हर चीज़ लिख दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं ये छोड़ दिए तुम समझेगा कैसे हुआ। तो परिभाषा क्या कहता है, √2 जो है सो P/Q के रूप में होगा। P/Q परिमेय संख्या का परिभाषा होता है। उसका P/Q जहाँ P/Q सहअभाज्य यानी सहअभाज्य का मतलब ये दोनों का एलसीएम जो होगा ये 1 होगा। 1 दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। PQ मतलब सहअभाज्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा, अब इसको क्रॉस गुना करो। कुछ नहीं तो बबुआ, कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है, 1। तो क्रॉस गुना करो दोनों साइड। तो देखो ये √2 की बराबर P हो गया ना। अब देखो ये इस तरह लिख लिया, ठीक है। हमको रूट हटा देते हैं, इसको रूट हटाना यदि चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सोचो तो क्या करना होगा। तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। लिखो हर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, जो करेगा लिखते जाना। दोनों ओर वर्ग करने पर, ऐसा कोई चीज़ छोड़ना ही नहीं जो नहीं लिखना, हर चीज़ लिखना। वर्ग करने पर देखो 2Q² बराबर P² हो गया। देखो अब 2Q² बराबर P², तो P² को करना क्या, अब देखो इसको 2 को इस साइड कर दो तो वो साइड जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। Q² बराबर P²/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखो क्या, चूँकि 2 P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है ना, करता है। इसीलिए ये ऊपर में 2 बिंदु एक नीचे रहे तो चूंकि होता है, और यदि ऊपर में 1 बिंदु नीचे 2 बिंदु रहे तो इसका मतलब इसलिए होता है। इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा, हो गया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते गए। अब चूँकि यहाँ देखो तुम यहाँ समझना चाहते हैं, एक चीज़ समझा देते हैं लो, इसको लिखना नहीं है समझाने के लिए। यदि P² मानो यहाँ 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और यदि ये संख्या 5 का स्क्वायर मानो 25 है, इसको 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर में है तो इसको 5 स्क्वायर हो गया ना, हाँ। तो 5 यानी P हो गया, ठीक है। मानो P हो गया तो 5 को भी तो डिवाइड करेगा, 5 गुना 5 5 को भी तो डिवाइड करेगा, वही लिखा है, ठीक है। 2P² को विभाजित करता है तो P यदि कोई संख्या है, जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर को यदि विभाजित कर रहा है तो 2 को भी विभाजित करेगा। ये हो गया। अब यहाँ ज़्यादा नहीं, अब फिर नहीं लिखना है। बहुत कोई बताएगा कि यहाँ पे Q² बराबर 2C मान लो, PC मान लो, वैसा नहीं, डायरेक्ट लिखना है इसी प्रकार। उतना लॉन्ग कायल करेगा, 5 नंबर का सवाल है। इसी प्रकार लिखना। उसको जैसे ये लिखा ना उसी तरह वो वाला हल करके नहीं देखना, ये वाला हल करके देखना ही नहीं, इसी लिख देना इसी प्रकार। एग्जामिनर हर चीज़ समझ जाता है। एग्जामिनर जो है सो अपने आप समझ जाता है। एग्जामिनर इतना तो होती रहता है कि आता है कि जब ये विभाजित हो रहा तो ये भी तो विभाजित होगा ना। तो इसी प्रकार लिखना 2Q² को विभाजित करता
इसीलिए टू क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ से क्या निकला निष्कर्ष? इससे निष्कर्ष निकलता कि हम माने थे पी क्यू जो है सो मतलब स आवाज है, इसमें कोई गुणन करना है, लेकिन यहाँ तो देखो टू पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा, पी स्क्वायर इसका अतः हमारा मानना, यहाँ ऐसा नहीं लिखो, √2 एक परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख लें। अब यहाँ देखो क्या लिखना है, अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है, या फिर गलत है। विरोधाभास जरा अच्छा है तो विरोधाभास लिख दो। विरोधाभास मतलब जो हम परिमेय संख्या माने इसका विरोध कर रहा है, पी क्यू जो हम स आवाज माने इसका विरोध प्रकट कर रहा है, विरोध बता रहा है कि नहीं पी टे क्यू स आवाज नहीं है। यहाँ पी को भाग दे रहा है, पी को भाग दे रहा है तो स आवाज कैसे हो? स आवाज मतलब उसको कोई भी डिवाइड नहीं करेगा, उसमें कोई कॉमन है ही नहीं। तो अतः हमारा मान विरोधाभास है, विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत कोई बोलेगा यहाँ लिखो, यहाँ 2c मानो, फिर से में डिजिट नहीं रहेगा, कोई ज़रूरी है √2 रहेगा, 3 + √2 दे दे, यहाँ हो सकता है 5 दे दे, यहाँ 6 दे दे, तो इसीलिए वो उतना नहीं लिखना है, जितना वो बोला उतना नहीं लिखना है, 2c फिर से नहीं। इसी तरह एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। देखो स्टेप बाय स्टेप एकदम जो तुम लिखो वही लिख दो। हमारा तो परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख दो, दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ लिख दो, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ इस तरह कर रहे हैं तो इस तरह कैसे हुआ ये समझा ही दिए। उसके बाद इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार 2q² को विभाजित करता है, जैसे ये करता है वैसे वो भी करेगा। अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना सिंपल यहाँ हो गया। इस तरह 2 लाइन खींच देना, जहाँ भी आएगा